स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल फार्मा में। मैं फार्मासिस्ट साहिल जरी। आज हम बात करने वाले हैं एक्वासाल ए कैप्सूल, जो कि एक विटामिन ए का कैप्सूल होता है। जानेंगे इसके बेसिक के बारे में, इसके यूज़ के बारे में और इसके डोज के बारे में, इसके सेफ्टी एडवाइस और इसके वर्किंग के बारे में जानेंगे। और ये किस ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है उसके बारे में जानेंगे। इसकी होम रेमेडीज़ क्या क्या होम रेमेडीज़ होम में देनी चाहिए, जो जो चीज़ें, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बेनिफिट्स। तो एक्वासॉल एक कैप्सूल जो होता है, ये जो कैप्सूल यूज़ किया जाता है, ये विटामिन ए की डिफिशिएंसी में, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है और उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जब विटामिन यानी आँखें हमारी कमज़ोर होने लगती हैं, हमारी स्किन बेकार होने लगती है, तो इस कैप्सूल का वहाँ पे यूज़ डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये विटामिन ए का कैप्सूल, इसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जो कि 25,000 इंटरनेशनल यूनिट में प्रेजेंट होता है। इसको मैन्युफैक्चर करते हैं यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो बनाती है। ये हेल्प करता है हार्ट में, लंग्स में और सेल्स की फंक्शनिंग में। विटामिन ए का महत्व होता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जो कि स्टोर हो जाता है जाके हमारी बॉडी में, और धीरे धीरे ये जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है उसमें ये हेल्प करता है। और सबसे ज़्यादा ये आँख की बीमारियों को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसके यूज़ के बारे में हम जानते हैं, ये कैप्सूल कब कब यूज़ किया जाता है। तो इसको विटामिन ए की डिफिशिएंसी, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जब हमें न्यूट्रिएंट से विटामिन ए नहीं मिल पाता है, तो इस कैप्सूल का डॉक्टर यूज़ करते हैं, इसको प्रेस्क्राइब करते हैं कि हमारी आँखों की हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है, जिससे हमारी आँखों की बीमारियों, इसमें आँखों की बीमारी यानी रतौंधी, रात में नहीं दिखने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको बोलते हैं, तो ये बीमारी हो जाती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बाकी सेल्स ग्रोथ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और हेल्दी स्किन के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाकी हेल्दी इम्यून फंक्शन, यानी इम्यून फंक्शन जो होता है हमारा, उसको हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। बाकी हार्ट की हेल्थ को और किडनी की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। डोज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका जो डोज़ होता है कि आपको डॉक्टर की सलाह से इसको ले सकते हैं। बाकी एक कैप्सूल रोज़ आप खा सकते हैं, जब कुछ दिन के लिए इसको 5 से 10 दिन के लिए खा सकते हैं। बाकी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसका डोज़ ले सकते हैं। जानते हैं इसके वर्किंग के बारे में। तो ये डायरेक्ट जो विटामिन ए होता है, ये डायरेक्ट बायोसिंथेसिस करता है प्रोटीन के साथ, और जो इम्यून फंक्शन में, बाकी और सेल्स की ग्रोथ में, और जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ये वहाँ अवेलेबल हो जाती है। ये जाके स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, और धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है। इसकी सेफ्टी एडवाइस के बारे में हम बात करते हैं, तो इसकी सेफ्टी एडवाइस जो होती है, तो इसको किडनी और लिवर, जितने भी किडनी, लिवर और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसको सेफ़ माना जाता है, इस टैबलेट को दे सकते हैं। बाकी इसके अगर हम बात करें होम रेमेडीज़ में क्या क्या इसको घर में देना चाहिए जिससे आप विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं, तो इसमें फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। येलो और ऑरेंज का फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैरेट्स यानी गाजर का यूज़ कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। येलो वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, पम्पकिन जैसे होता है कद्दू, उसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी मिल्क में प्रेजेंट होता है, मिल्क का, दूध का सेवन करने से आपको विटामिन ए की कमी से निजात मिल सकती है। बाकी आप फ़िश लिवर ऑयल जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपको विटामिन ए की कमी दूर हो सकती है। बाकी एग यॉक में यानी अंडे की जर्दी में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, इसको आप खा के अपने विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं। ये जो टैबलेट ये कैप्सूल जो होते हैं, वो किन किन ड्रग के साथ नहीं देने चाहिए। तो ये ऑर्ली स्टेट टैबलेट आती है, जो ओबेसिटी में यूज़ की जाती है, उसके साथ इसको नहीं देना चाहिए। बाकी एसिटेरेटिन एक टैबलेट आती है, जो कि रेटिनॉइड टैबलेट होती है, उसके साथ ये टैबलेट कैप्सूल इंट्रैक्ट करता है, उसके साथ इसको नहीं चलाना चाहिए। तो आई होप आप लोग को हमारी इस वीडियो में कंप्लीट और अच्छी नॉलेज मिली होगी विटामिन ए कैप्सूल के बारे में। तो चैनल को शेयर करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साहिल फार्मा।